सभी दोस्तों को सादर जय श्री राम। दोस्तों, आज एक मैं कहानी के माध्यम से दोहों की चर्चा करूंगा। बात उस समय की है जब अकबर के दरबार में रहीम दास जी शोहरत प्राप्त कर रहे थे। उसी समय तुलसीदास भी यहाँ अपने नाम से विख्यात हो रहे थे। तो जब रहीम दास जी को पता चला कि तुलसीदास जी एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए चित्रकूट आए। चित्रकूट आने पर अब उस समय क्या था कि इतना विकासशील था नहीं, पहले जंगल था, बहुत घना जंगल था। तो लोगों से चर्चा करने पर उनको पता चला कि तुलसीदास जी परिक्रमा लगाते हैं कामदगिरी पर्वत की। तो उन्होंने क्या किया कि परिक्रमा मार्ग में एक विशाल चट्टान थी कोई, उसमें लिख दिया, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश। और इतना लिखने के पश्चात वो वहाँ एक जगह बैठ गए वहीं बगल में। उनका अनुमान था कि अगर तुलसीदास जी वाकई विद्वान होंगे तो इस दोहे की पंक्ति को पूरा कर देंगे। संयोग से तुलसीदास जी वहाँ से गुजरे, उनकी नज़र उस चट्टान पे पड़ी जिसमें लिखा था, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश। तो तुलसीदास जी ने नीचे उसके लिख दिया, जा पर विपदा परत है सो आवत यही देश। रहीमदास जी समझ गए कि यही तुलसीदास जी हैं। उन्होंने उनसे नमस्कार किया कि रहीमदास का नमस्कार स्वीकार करें, आप तुलसीदास। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने भी नमस्कार किया। तो रहीमदास जी ने एक प्रश्न किया उनसे, वो भी दोहे के माध्यम से। उन्होंने कहा, काम करे संसार का मिलन चाहे भरतार, भरतार अर्थात ईश्वर। काम करे संसार का मिलन चाहे भरतार, रहीमन कैसे बनत हैं दो तुरंग अथवार। अर्थात सांसारिक कर्म भी करना चाहे और ईश्वर को भी प्राप्त करना चाहे, इस प्रकार से दो घोड़ों में एक आदमी कैसे सवारी कर सकता है। तुलसीदास जी ने तुरंत उसका बड़ा सीधा सा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, काम करे संसार का हरि से राखे टेक, और तुलसी या विधि बनत हैं दो तुरंग रथ एक। अर्थात सांसारिक कर्म करते रहो और ईश्वर से अपना नेह लगाए रखो, उनसे प्रेम रखो। इस प्रकार अगर दो घोड़ों को एक रथ में जोत दिया जाए तो आराम से उस पर एक आदमी बैठ के सवारी कर सकता है। इस दोहे का सार यही था। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से आपके प्यार की आकांक्षा रखता हूँ। अपना प्रेम और स्नेह इसी तरह बनाए रखें। जय श्री राम।